खूबसूरत कलरिंग है। काफ़ी विशाल का है नर्सरी, रायसेन ज़िला। और एरिका पाम का साइज़ देखिए आप, घर के अंदर ये कैसे बन रहे थे वो तो राम ही जाने। सभी को नमस्कार मित्रों, आज आम दिनों के विपरीत एक अलग सा काम हमारे पास आया जो काफ़ी विभिन्न था। जो हम आम दिनों में काम करते हैं उससे काफ़ी हटकर काम था, पर हमने मना नहीं किया। काम ऐसा है कि जेके हॉस्पिटल के पास सागर टावर फेज़ 1 में, सो वहाँ पे 7th फ्लोर पे एक पेंट हाउस है। वहाँ पर 8-10 गमले रखे हुए हैं, बड़े बड़े गमले हैं जिनमें पेड़ लगे हुए हैं। उन्हें वहाँ से उठाकर हमें कोलार में मदर टेरेसा स्कूल से आगे जियोवानी एक रिजॉर्ट है, वहाँ पर लेके जाना है। सो मैंने काफ़ी देर तक विचार किया इसका क्या प्राइस हम बताएं और इसे हमें करना चाहिए कि भी नहीं करना चाहिए। काफ़ी अलग काम है और वहाँ प्लांट ले जाकर उसे लगाना भी है। सो बहरहाल फिर हमने उन्हें मना नहीं किया है, तो हमने उन्हें हाँ कर दिया है और देखते हैं अब कैसे काम हो सकता है। बताया जा रहा है कि गमले बड़े हैं, अब समझते हैं कि गमले कितने बड़े हैं और क्या हमें परिस्थितियों का सामना वहाँ पे करना पड़ेगा। और क्योंकि ऐसे चैलेंजेस आते रहते हैं नए नए काम में। और एक चीज़ और ज़रूर हुई है कि उनका नंबर मेरे पास पहले से ही सेव था, क्योंकि मैंने उनका डेकोरेशन का काम किया था इसी कॉलोनी में सागर में। और उनको बताया मैंने कि हमारा अब नर्सरी का काम भी है, कार वॉशिंग का काम भी है। तो इस टाइप से हमारे भिन्न भिन्न काम हैं, तो काफ़ी वो प्रभावित हुए। और अब देखते हैं चलिए वहीं पे कि क्या पोजीशन बनती है। और काम का स्पेसिफिकेशन ये भी है कि काम आज ही करना। आज संडे है, आज सब लोग वो फ्री हैं, शायद कहीं जॉब करते हैं। सो उन्होंने बताया कि आज ही काम होना है। सो हमें अरेंजमेंट अब जल्द से जल्द करनी पड़ेगी, जैसे ऑटो का अरेंजमेंट करना है और बंदे चाहिए रहेंगे करीबन 2, क्योंकि ऊपर से गमले नीचे उतारने हैं। हालांकि लिफ्ट ज़रूर रहेगी, क्योंकि बिना लिफ्ट के तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि गमले और मिट्टी उसमें पौधा तो काफ़ी भारी हो जाती है चीज़ें। सो अब देखते हैं क्या पोजीशन हम वहाँ पे जाके बना पाते हैं। वहीं पहुँच रहे हैं और आपको दृश्य दिखाता हूँ वहाँ पे क्या चल रहा है और कैसे हम लोग काम करेंगे। दोस्तों 7th फ्लोर पर ये पेंट हाउस है और यहाँ से देखिए कितने भारी गमले हमने उठाकर ये लिफ्ट के पास रखे हैं। और ये जाएंगे जियोवानी, एक रिज़ॉर्ट है बहुत खूबसूरत कोलार पे, 10 किलोमीटर लगभग यहाँ से। वहाँ पर ले जाएंगे हम इसे और वहाँ पे प्लांट करना है। एक काफ़ी नया काम लिया हमने, इससे पहले ऐसा काम लिया नहीं था, बट जो आ रहा है वो लेते हैं, किसी से मना नहीं करते हैं। और ऐसे ना जैसे ना तैसे हम सब अरेंजमेंट करवा देते हैं, किसी न किसी रूप में सब काम होता है। हर व्यक्ति का हर काम होकर रहेगा, ऐसा हमारा मोटो है। सो अभी और गमले आ रहे हैं, 2 बंदे हमारे अंदर गए हैं, वो गमले बाहर लेके आ रहे हैं। और यहाँ पे लिफ्ट है, लिफ्ट से हम लोग नीचे जाएंगे। नीचे ऑटो खड़ा है, ऑटो से हम लोग ट्रांसपोर्ट करके इसको इन सर की लोकेशन पर हम लोग पहुँचा देंगे। ऐसी योजना है। यूनिक वे में हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। गमले वाकई में बहुत भारी हैं, सीमेंट के हैं और बहुत मिट्टी इसके अंदर, 2 बंदों से भी नहीं उठ पा रहा है। सो इस टाइप से कुछ नया यूनिक वे इजाद किया है और कारगर है वाकई में। निरंजन भाई इज हेयर। और एरिका पाम का साइज़ देखिए आप, घर के अंदर ये कैसे बन रहे थे वो तो राम ही जाने। 12 फीट हाइट हो चुकी है एरिका पाम की। अब इसे हम लोग इनके प्लॉट पर लगा देंगे, तो वहाँ पर ये न्यूट्रिशन और ग्रोथ अच्छी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशन मिल रही थी। पूरी जड़ ही जड़ है, इसमें कुछ मिट्टी बची नहीं है, पूरी जड़ ने इसको घेर लिया है। को छोड़कर मैं तो वहाँ से निकल गया हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर रुक नहीं सकते थे। और क्योंकि सारा अधिकतर काम तो जो था वो कर दिया है, गमले बाहर निकाल दिए, वो मेन काम था। अब एड्रेस पहुँचा दिया ड्राइवर को भी, तो ऑटो वाला वहाँ पे पहुँचा देगा और जो हमारा माली है वो वहाँ पर प्लांटेशन कर देगा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और हम आ गए हैं गणेशम रेस्टोरेंट के पास। इसमें मुझे लग रहा है एक हमें स्टेक कुछ लेना पड़ेगा 33.3% का। बहुत बढ़िया चलता है ये रेस्टोरेंट, हमारे भैया ऋषभ भैया का है। कुछ पार्टनरशिप की बात करनी पड़ेगी उनसे, अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है ये उनके साथ। और एक जगह और जाना है आज, वहाँ चलते हैं बिना समय गवाए। ओवर एंड आउट गाइस। दोस्तों प्रातः से सिर्फ मैंने आहार के रूप में कुछ फल और दलिया ही प्राप्त किया था, इसलिए शरीर थोड़ा सा जवाब दे रहा है। उसी को पूर्ति करने के लिए, ऊर्जा को बनाए रखने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लिया है। ब्रिजवासी का स्वीट्स हमें शॉप मिला है और
यहाँ से कुछ भोजन प्राप्ति कर लेते हैं, फिर हम आगे का अपना सफ़र तय करेंगे और आपको बताऊंगा आगे क्या होने वाला है। आज के दिन में बहुत अच्छा दिन जाने वाला है। हम जा रहे हैं पेड़ लेने, आपको पैसे बता देता हूँ। पेड़ लेने जा रहे हैं पूना और कलकत्ता से और आंध्रा से कुछ गाड़ियाँ आई हैं बड़े होलसेलर के पास, तो हम उनके पास जा रहे हैं उनसे मिलने, क्या उनके पास सामान है जिनसे हम वो परचेस कर सकें उनसे और आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। दोस्तों, हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि बाहर कम खाया जाए, समोसे कचौड़ी और जो भी चीज़ें हैं तली गली वो कम खाई जाए, इसलिए मैंने कोल्ड मिल्क लेकर अपना पेट भर लिया है और हम फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। और बीते दिनों मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ है कि मैं पढ़ाई में काफ़ी रुचि रखता हूँ, और जब मैं स्कूल के समय में था तब मैं बिल्कुल पढ़ता नहीं था। और फिर बीते पढ़ाई के बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अतुल भाई, तुम्हें तो पढ़ाई का शौक़ है, पढ़ने का शौक़ है, हिस्ट्री का शौक़ है, इतिहास का शौक़ है पढ़ने का। सो अभी मैं काफ़ी टाइम से बुक्स पढ़ रहा हूँ और इसी बीच में एक बुक की पढ़ाई कर रहा हूँ जो हिंदी साहित्य की एक बहुत बढ़िया बुक है, जिसका शीर्षक है गुनाहों का देवता। इसीलिए मैं अपने हिंदी उच्चारणों पर काम कर रहा हूँ और कैसे उसे ठीक किया जा सके, कैसे एक अच्छी भाषा से हम संवाद कर सके लोगों से हिंदी में, उसका मैं प्रयास कर रहा हूँ। और खैर कल से ही ट्राई किया है, कल से ही चालू की वो बुक पढ़ना, पर हमारी कोशिश जारी है। पहला दिन है और काफ़ी सफलता हमें प्राप्त हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। और बस यही कहना था कि कई बार हमें ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें पहले मिल जानी थी पर वो हमें बाद में समझ आती कि हमें ये कर लेना था। जीवन ऐसा ही है, अपने एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, फिर हम उसको संजोकर अपने डिसीजन मेकिंग का काम कर पाते हैं। जो इंसान जितना बड़ा होता जाता है उतना एक्सपीरियंस गेन कर लेता है और फिर वो डिसीजन मेकिंग में काफ़ी आसान हो जाता है और उसके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। इसलिए जो लंबा जीता है वो ज़्यादा सफल होता है उनके मुकाबले जो कम जीते हैं और काफ़ी अच्छा काम कर लेते हैं। जो लंबा जिएगा वो किंग बनेगा, वो राजा बनेगा, क्योंकि वो अपने आने वाले समय में उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम भी रहेगी और उसके पास एक्सपीरियंस रहेगा कि हम किस काम को कैसे एग्जीक्यूट करें। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि ठोकर खाकर ही ठाकुर बनते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। सो हम भी ठोकर बन के ठाकुर बनने का कोशिश कर रहे हैं और लंबा जीने के लिए हम अपने खाने पीने पर काफ़ी ध्यान देता हूँ। मैं पिछले साल के मुकाबले में इस बार कम बीमार पड़ा हूँ, क्योंकि मैंने खाने पर काफ़ी ध्यान दिया है, खाने पीने पर काफ़ी ध्यान देता हूँ मैं, और इस बार मैं कम बीमार पड़ा हूँ उसी चक्कर में। और ये सब मेरा प्रयास जारी रहेगा, बहुत लंबे समय तक हमें काम करना है, क्योंकि जो शरीर साथ देता है उसका वो बात अलग रहती है। अगर हम बीमार रहते हैं तो हमारा मन भी नहीं रहता काम करने में, और अगर शरीर स्वस्थ रहता है, हष्ट पुष्ट रहता है, तो बुद्धि तेज चलती है और हम काफ़ी काम कर पाते हैं और थोड़ा कर हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। धन्यवाद। हम अपने डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं और ये आप देख रहे हैं इंडोर प्लांट्स, बहुत ही खूबसूरत ये बॉन्साई प्लांट है और सब पूना की वैरायटी है। ये इसे कहते हैं एंथोरियम। इस टाइप से इसमें फ्लावर आता है, हरी लीव्स रहती हैं, मल्टी कलर में आता है, बहुत खूबसूरत कलरिंग है। काफ़ी विशालकाय नर्सरी रायसेन ज़िला में ये मौजूद है और कुछ प्लांट यहाँ से लेकर हमें जाना है। ये देखिए आपकी चढ़ाई, इसमें मच्छर पल रहा है, मच्छर तो पल रहे हैं, लोगों को बीमार कर सकता है। और कौन सलैया वार्ड 83 का रोड है। मैंने बोट ऑर्डर करी, मैं रिवर राफ्टिंग करूंगा। बहुत बढ़िया रोड है, आप ये रोड देखिए। मेरे का फेल कर दी अपन ने। इधर स्केटिंग कर सकते हैं आप, बैडमिंटन भी खेल सकते हैं। खराब है, आप देखिए, आप नेता लोग कुछ नहीं कर रहे हैं इधर सलैया गांव में। आप देख लीजिए, आप आपके नेता को चूज कर रहे हैं, अब हम अगली बार से देखेंगे। और हमारे एक भाई हैं, वो वहाँ बैठे हैं आगे, उनके घर के सामने भी दिक्कत है, वो तो कह रहे हैं प्रोटेस्ट पे यहाँ बैठ जाएंगे। यहाँ बैठ जाएंगे। हमारे भाई हैं, उनके घर के सामने भी बहुत दिक्कत है। सही कह रहे हो, प्रोटेस्ट पे बैठने की बात कर रहे हैं।